हम जानते हैं कि अभी तक डूम्सडे की पूरी कास्ट अनाउंस नहीं की गई है। 5 घंटे की स्ट्रीम फिर से दिखाई जाएगी और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में तब हमें पता लगेगा। मे बी ये 27 मार्च को हो और तब तक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक टीजर भी आ जाएगा। 2 अप्रैल को भी डूम्सडे का ट्रेलर आएगा और अभी इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस कुछ रीशूट है, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ होते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे जब मूवी का प्लॉट मल्टीवर्स पर बेस हो। इसीलिए जो कुछ कैरेक्टर रह गए हैं और कुछ कैरेक्टर को डूम्सडे में जगह नहीं मिल रही है, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो कि इन्फिनिटी वॉर्स के अंदर सभी कैरेक्टर्स को एक अच्छा स्क्रीन टाइम मिला था, एंड गेम में ये सभी कैरेक्टर हट गए, ओजी अवेंजर्स सामने आ गए और कहानी इन पर बेस हो गई। सेम ऐसा ही डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के साथ होने वाला है। हल्के और नए कैरेक्टर्स को डूम्सडे में निपटा दिया जाएगा और सीक्रेट वॉर्स में जो ओजी अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर हैं और कुछ ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर हैं, उनको लेकर कहानी आगे जाएगी। वरना आप खुद सोचो, 1000 से ज्यादा कैरेक्टर हैं और अगर इन सभी को वैसा समय दिया गया तो खिचड़ी पक जाएगी। इसीलिए इन सभी को सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में एक साथ लाया जाएगा, या इन कैरेक्टर्स को जो नई टाइमलाइन मिलेगी, मतलब जो बात हो रही है सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सॉफ्ट रिबूट की, वहाँ ये हमें अलग अलग अपनी स्टोरीज के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कैरेक्टर्स डूम्सडे के लिए कुछ कहानी लेकर चल रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑल फेवरेट स्पाइडरमैन की। ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग हो रही है, कुछ रीशूट बचे हैं, एक कंप्लीट स्पाइडरमैन की मूवी हमें देखने को मिलने जा रही है हल्क के साथ, वो भी डूम्सडे से पहले। तो ये भी हो सकता है कि बड़े तौर पर स्पाइडरमैन और हल्क को डूम्सडे में ना दिखाएं। मतलब डूम्सडे एक मल्टीवर्सल मूवी है, ना कि 616 की एक सिंगल यूनिवर्स की मूवी जैसे हमने पिछली अवेंजर्स देखी थी वैसे। वहीं डॉक्टर डूम भी अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी भी यूनिवर्स में अलग अलग अपनी डील करेगा, ना कि एक यूनिवर्स 616 पर। और अगर 616 पर डॉक्टर डूम इंटरफेयर करता भी है तो स्पाइडरमैन से बड़ी ऊंची अथॉरिटी वाले अवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज भी टीम है। दूसरी तरफ हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन की कहानी जो अभी एमसीयू में चल रही है, तो स्पाइडरमैन ना ही अवेंजर्स का हिस्सा है और ना ही किसी भी सुपर हीरो टीम का। इसीलिए स्पाइडरमैन को अवेंजर्स के साथ वैसे नहीं दिखाएंगे जैसा हमें इन्फिनिटी सागा में देखने को मिला था। मतलब ये सभी सुपर हीरोज भूल गए हैं कि एक बंदा भी था जो थैनोस के साथ टाइटन ग्रह पे लड़ा था। टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज इसके साथ थे। या ये भी हो सकता है कि लोग स्पाइडरमैन को जानते हो पर पीटर पार्कर को नहीं। इसके अलग ये भी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन हल्क को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क को बचाए, तब शायद अवेंजर्स की नजर स्पाइडरमैन पे पड़े। वहीं एक उम्मीद स्पाइडरमैन को लेकर लोगों की ऐसी है कि स्पाइडरमैन को डूम्सडे में 616 पर ना दिखाया जाए, बल्कि बाकी स्पाइडरमैन जो है, मतलब पीटर 1, पीटर 2, उनके साथ टीम अप करता दिखाया जाए और जो आगे नल की कहानी है उसको भी कनेक्ट कर दिया जाए। और अभी के लिए पीटर 1, पीटर 2 और पीटर 3 के टीम अप से टोबी और एंड्रू के यूनिवर्स में जो भी इनकर्जन हो रहा है वो ये टीम रोकने की कोशिश करे। और बाद में जब सीक्रेट वॉर्स में जो एक टुकड़ा बनेगा स्पाइडरवर्स का, वहां पर ये सारे स्पाइडरमैन फिर से दिखाई दे। और डॉक्टर डूम और पीटर की जो कन्वर्सेशन वाला गर्म मुद्दा है उसको सीक्रेट वॉर्स के लिए बचाया जा सकता है, क्योंकि डूम्सडे में डॉक्टर डूम ज्यादातर टाइमलाइंस, मल्टीवर्स और इनकर्जन को फिक्स करता नजर आएगा, ना कि अपने को रिवील करते हुए कि वो कौन है। वहीं एक लीक ये भी सामने आया है कि जो 616 में पहली इनकर्जन की झलक होगी वो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखा दी जाएगी। और ऐसे पीटर इन्फिनिटी सागा के एंटमैन की तरह पूरा इन्फिनिटी वॉर में जो गायब हुआ था वैसा हमें यहाँ डूम्सडे में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली कैरेक्टर है कैप्टन मार्वल। तो इन्फिनिटी सागा में कैप्टन मार्वल एक पावरफुल कैरेक्टर हुआ करती थी, मतलब एक दमदार स्क्रीन पर प्रेजेंस दिखता था। अब मल्टीवर्सल सागा में भले ही वो गायब हो गया है, लेकिन कैप्टन मार्वल अभी भी उतनी पावरफुल है। रिसेंट में ही जितने भी लीक्स हमारे सामने आए हैं, इनमें कैप्टन मार्वल का नाम नहीं है, लेकिन मोनिका रैम्बो का एक एक्समैन अल्टीमेट यूनिवर्स में फंसना, इनकर्जन जैसी चीजों को फिक्स करना, नागा बैंड्स और लीक में कैप्टन मार्वल का शिप दिखना, ये सभी चीजें बता रही हैं कि कैप्टन मार्वल डूम्सडे में मौजूद रहेगी। लेकिन इसकी मौजूदगी एक स्पेस इवेंट पर होगी, ना कि अर्थ पर। और हाँ, कैप्टन मार्वल की चुलबुली टीम इनकर्जन की एक वजह भी बनी है, क्योंकि इन्हीं के कांड की वजह से दूसरे यूनिवर्स का एक राफ्ट खुला था। और रिसेंट में ये लीक सामने भी आया है कि डॉक्टर डूम जो सबसे पहले 616 पर कांड करने वाला है वो कैप्टन मार्वल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और रिसेंट में ही एक लीक सामने आया है कि जो डॉक्टर डूम 616 में पहला कांड करने वाला है वो वहां कैप्टन मार्वल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद हम सबकी फेवरेट अगली कैरेक्टर है स्कारलेट विच AKA वांडा।
तो आखिरी बार वांडा को हमने देखा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां उसने अपनी ही जान ले ली। लेकिन एक रेड लाइट भी फ्लैश हुई थी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वांडा जिंदा है या नहीं। दूसरी तरफ हमारे सामने ये भी लीक आए थे कि वांडा और डॉक्टर डूम एक साथ दिखाई देंगे। साथ ही एक चीज ये भी माननी होगी कि वांडा एकमात्र ऐसी फीमेल सुपर हीरो है जो हर किसी को पसंद है, तो इसका फायदा एमसीयू तो उठाएगा ही। इसीलिए एक बैक साइड की स्टोरी है डॉक्टर डूम और वांडा की, वो भी हमें देखने को मिलेगी। प्रेजेंट में जो एमसीयू के अंदर वांडा के हाल है, तो उसने तो सब कुछ गवा ही दिया है, अपने बच्चे, विजन और अपना एक हीरोइक पर्सोना। लेकिन अभी आगे एमसीयू में विजन क्विस्ट है, जहां वांडा और विजन को लेकर कुछ बड़े हिंट दिए जाएंगे। वहीं अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहां साफ साफ ये लिखा है कि जो मल्टीवर्सल वॉर होने की वजह है वो सिर्फ वांडा ही है, और यहाँ वांडा का महान नेक्सस इवेंट यही है कि बच्चों को पैदा करना। इमोर्टस ने 1000 बार ऐसे इवेंट्स को बदला कि वांडा अपने बच्चों को पैदा न कर पाए, इसीलिए इमोर्टस ने वांडा की शादी एक एंड्रॉइड विजन से करवा दी ताकि बच्चे ना हो। लेकिन फिर भी वांडा ने मफिस्टो की मदद से अपने बच्चों को क्रिएट किया। बस यही एक पॉइंट था जो कॉमिक्स में मल्टीवर्सल वॉर को शुरू कर देता है, और एमसीयू में इस चीज को मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ये जितना भी कांड हो रहे हैं ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कॉमिक्स में जैसे ये सब शुरू हुआ है वैसा ही कुछ एमसीयू में देखने को मिल रहा है। वहीं जो कैंग को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर की कंफर्मेशन की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, और कैंग अगर कंफर्म हो जाता है और उसे लंबा स्क्रीन टाइम मिलता है, तब वांडा के साथ ये जो पूरा कांड हुआ है उसको एक वजह के साथ इमोर्टस डिस्क्राइब कर सकता है। और वांडा के साथ ये जो धोखा किया है इमोर्टस ने, इसका बदला डॉक्टर डूम वांडा मिलकर इमोर्टस से ले सकते हैं। तो यहाँ एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि जो डॉक्टर डूम के साथ एक एक्साइल टीम का नाम जुड़ा है, मतलब एक ऐसी टीम जो इमोर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग से बदला लेना चाहती है, तो उसमें लोकी, कैंग द कॉन्करर का नाम तो पहले ही था, अब वांडा भी नाम जुड़ गया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स वर्सेस डॉक्टर डूम की जो बैटल होने वाली है उसमें डॉक्टर डूम अकेले नहीं भिड़ेगा, बल्कि ये एक्साइल के मेंबर जिसमें वांडा, लोकी, कैंग द कॉन्करर हैं और 2-3 और होंगे जिसके बारे में हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा, ये सभी मिलकर काउंसिल ऑफ कैंग्स को ऑल टाइम से मिटा देंगे। रह जाएगा सिर्फ कैंग और उसको अगले सागा के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगली कैरेक्टर आती है जो किसी की फेवरेट नहीं है, मोनिका रैम्बो। इस कैरेक्टर को डूम्सडे के लिए द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से सेटअप कर दिया है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां सभी सुपर हीरोज अपनी अल्टीमेट फॉर्म में हैं। यहाँ एक्स-मेन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर अपनी फुल पावर के साथ हैं, और इनकर्जन के समय जो 616 के सामने दूसरी अर्थ आएगी वहाँ ये वाली भी अर्थ होगी, क्योंकि द मार्वल्स में हमने देखा कि इनकी जो अर्थ है वो बिल्कुल 616 यूनिवर्स से सटी हुई है। मतलब मोनिका रैम्बो जिस यूनिवर्स में है वो अर्थ और 616 अर्थ, ये दोनों आसपास हैं। फिर इसके बाद अगले कैरेक्टर्स आते हैं यंग अवेंजर्स से। तो एक समय था जब मार्वल यंग अवेंजर्स को लेके सीरियस था, लेकिन बाद में चीजें बुरी तरह से बिगड़ गईं और यंग अवेंजर्स मूवी को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन एमसीयू में ये बच्चों की टीम अलग अपना धीरे धीरे काम कर रही है। मिस मार्वल इस सारे काम में लगी है और सभी यंग अवेंजर्स को इकट्ठा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एमसीयू में अलग अलग टीमें भी हैं जो पहले से मौजूद हैं, जैसे फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, वाकांडियंस, और डॉक्टर डूम के साथ जो एक्साइल वाली टीम की बात की थी वो भी फंडा जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब ये जो यंग अवेंजर्स वाले बच्चे हैं इनको कोई अलग से स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, या इनको एक साथ ऐसा दिखा दिया जाएगा कि मिस मार्वल ने इन सभी को असेंबल कर लिया है जो वोंग के अंडर है। मतलब वोंग जब स्क्रीन पर दिखाई देगा तब इन बच्चों को पीछे एक साथ स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, और ऐसा ही हमें बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी देखने को मिलेगा। एक स्क्रीन पर एक समय पे जब सीन चल रहा होगा तो कई सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिलेंगी। जैसे इन्फिनिटी वॉर में टोनी और क्विल की कन्वर्सेशन चल रही थी और पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम ट्रेवल कर रहे थे। और हाँ, अभी डॉक्टर स्ट्रेंज से याद आया कि कुछ र्यूमर का ऐसा भी कहना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं है, क्योंकि वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन पे है अपने एक अलग मिशन के साथ, और अपने ढंग से इनकर्जन को फिक्स कर रहे हैं। र्यूमर की माने तो डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई देंगे, या उनकी कहानी पूरी एक अलग मूवी में दिखाई जाएगी, क्योंकि अब इन्फिनिटी स्टोन्स वाली कहानी नहीं है कि कोई पागल विलन स्टोन्स के पीछे लगा है। यहाँ अब इस डूबती नाव के सभी कैप्टन बन गए हैं और ये डूबती नाव मल्टीवर्स है, जहाँ इनकर्जन और इसे बचाना जरूरी हो गया है, और अलग अलग सुपर हीरोज इस काम को अपने अलग अलग ढंग से फिक्स कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में है, क्योंकि अर्थ से इनकर्जन को फिक्स करना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर अर्थ तक इनकर्जन आ गया है तो उससे पहले का जितना भी कुछ है वो नष्ट हो चुका है। दूसरी चीज, डॉक्टर स्ट्रेंज एकमात्र ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने दोनों अलग अलग इनकर्जन को देखा है। नंबर 1 जो उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, दूसरा जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सिनिस्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में देखा था वो। वहीं अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड की पावर है जिसे बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा।
838 से क्रिस्टीन है, अमेरिका चैविस, वॉन्ग, क्लिया और ब्लैक प्रिस्ट के भी र्यूमर सामने आ रहे हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज की एक काउंसिल की तरह है। तो ये सभी एक ऐसी टीम है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हमें आगे दिखाई देगी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये बना हुआ है कि इन्हें डूम्सडे में सेटअप किया जाए या इनकी एक अलग मूवी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगली कैरेक्टर है अमेरिका चैविस। तो पहले स्पाइडरमैन नो वे होम में अमेरिका चैविस को दिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चैविस को वांडा के साथ लिंक कर दिया गया और अभी चैविस वॉन्ग के साथ अपनी पावर को सीख रही है। ये एकमात्र ऐसी कैरेक्टर है जो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है अपनी फिजिकल बॉडी के साथ ही पूरी पलटन को भी ले जा सकती है। इसीलिए 616 में ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है और करवा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि ये जो कैरेक्टर है वो मल्टीवर्स में एकमात्र इकलौती है जिसकी पावर पहले भी सोखने की कोशिश की गई और अब डॉक्टर डूम के साथ ये भी जोड़ा जा रहा है कि जितने भी ये सुपर हीरोज हैं जो अपने पास ऐसी कॉस्मिक पावर रखते हैं, डॉक्टर डूम इनकी पावर को सोख लेगा, जिनमें कैप्टन मार्वल भी है, वांडा भी है, शायद सेंट्री का वॉइड भी है और मुझे लगता है कि अमेरिका चैविस भी है, क्योंकि अमेरिका चैविस वाला ये पूरा मुद्दा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा। डॉक्टर डूम वांडा की तरह अपने आप में एक डार्क होल्ड वाली पावर भी रखता है और ऐसे एमसीयू में डॉक्टर डूम को गॉड एम्परर डूम बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां अब डॉक्टर डूम को कॉमिक्स की तरह बियॉन्ड से लिंक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एमसीयू में ऐसे कैरेक्टर्स पहले से ही हैं। इसके बाद अगले कैरेक्टर हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो इनका डॉक्टर डूम से ना ही कुछ लेना देना है ना ही डूम्सडे से, ये बस अपने एक्समैन के यूनिवर्स को स्टेबल करेंगे आगे की सागा के लिए। और अगर डॉक्टर डूम और डेडपूल के बीच में एक बड़ी और अच्छी कन्वर्सेशन देखने की उम्मीद कर रहे हो तो ये उम्मीद स्पाइडरमैन नो वे होम में भी टोबी और एंड्रू के साथ थी कि वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ बात करेंगे, लेकिन यहाँ टोबी और एंड्रू को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसी कन्वर्सेशन में डाला ही नहीं। फिर इसके बाद आते हैं कैंग्स और उसके सभी वेरिएंट। तो कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी कैंग के वेरिएंट्स को सेम ही रखा गया है, जिसको प्ले कर रहे थे जोनाथन मेजर। अभी रिसेंट में ही कई सारी चीजें सामने आई, मैंने इस वीडियो को भी कवर किया कि कैंग जल्द ही वापस आने वाला है। तो जो सेकंड चेयर वाली अनाउंसमेंट होगी वहां कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जो लास्ट में जैसे हमें आरडीजे डॉक्टर डूम देखने को मिले वैसे ही कैंग को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ऐसा होना ही होगा क्योंकि मल्टीवर्सल सागा का ये जो पूरा बेस है वो कैंग और उसके वेरिएंट पर ही टिका हुआ है। अगर ये बिग पिक्चर से बाहर है तो जाहिर तौर पर हमें कई सारे प्लॉट होल देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक तो यही है कि जब लोकी और ह्यूमन्स की कन्वर्सेशन हुई थी तब ह्यूमन्स ने कहा था कि वो जानता है कि वो कैसे मल्टीवर्सल वॉर को एंड कर सकता है, लेकिन लोकी अपने कंक्लूजन पे था और उसने मल्टीवर्सल ट्री को क्रिएट किया। और अभी भी लोकी इस मल्टीवर्सल ट्री से टाइम स्लिप करके ह्यूमन्स के सामने जा सकता है और वो जो मल्टीवर्सल वॉर एंड की बात कर रहा था वो कन्वर्सेशन को खत्म कर सकता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि मैं बड़ी स्क्रीन पर लोकी और ह्यूमन्स की कन्वर्सेशन को देखना चाहता हूँ। खैर, इस थॉट के बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और हाँ यार, प्लीज यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़े बुरे हाल हैं तो सपोर्ट तो आप दे ही सकते हो। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।